उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक जनसभा को किया संबोधित। डोईवाला देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ बोले, आप भी सुने। उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता शाह जी, रुचि भट्ट जी, रामकिशन जी, अंकित बिजलवाण जी, करण बोहरा जी, भगवान सिंह पोखरियाल जी, ब्लॉक प्रमुख डोईवाला शमशेर सिंह कुंडीर जी, विक्रम सिंह नेगी जी, करण बोहरा जी, कुसुम शर्मा जी, पूर्व में दर्जा मंत्री रहे आदरणीय भगत राम कोठारी जी, रविंद्र बेलवाल जी, नितिन कोठारी जी, मनमोहन नौटियाल जी, विक्रम नेगी जी, आशा कोठारी जी, नगीना रानी जी, युवा मोर्चा के श्री हिमांशु चमोली जी, पुरुषोत्तम डोभाल जी एवं समस्त यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित, सामने इस पूरे डोईवाला विधानसभा से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और जैसा होता है कि समय अगर 4 बजे का दिया जाता है तो लोग सोचते हैं 5 बजे तक आएंगे, लेकिन हम लोग चूंकि ऐसे परिवेश में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं कि अनुशासन को हम लोगों ने जीवन में अपनाया है और ये कोशिश करते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो ठीक 4 बजे पहुंचे। तो आज मैं यही सोच के आया था कि 4 बजे धूप भी होगी और लोग 5 बजे तक आएंगे, क्योंकि आज के कार्यक्रम सवेरे से ऐसे नियमित होते चले गए कि मैं 4 बजे से भी पहले यहाँ पहुंच जाता। तो ब्रजभूषण जी ने कहा कि थोड़ा आराम से आइए, तो हम लोगों ने चौबट्टा खाल में 15 मिनट और चाय पीने में लगा लिए। मैं यहाँ पहुंचा तो आप सब लोगों को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके जुनून को देखकर और इस डोईवाला विधानसभा को एक ऐसा मैं कहूं सौभाग्य प्राप्त है कि जहां से रमेश पोखरियाल निशंक जी विधायक बने, सांसद बने और मुख्यमंत्री रहे, वहीं से त्रिवेंद्र जी जहां से राजनीति की शुरुआत करी विधायक के रूप में, फिर मुख्यमंत्री भी यहीं से बने और अब आप सांसद भी बनने वाले हैं। आप दोनों ने जो काम आगे बढ़ाए, बहुत सारे काम अभी गिना रहे थे, निशंक जी ने भी बहुत काम यहाँ पर आगे बढ़ाए हैं, बहुत सारे कामों की शुरुआत की है और त्रिवेंद्र जी ने अनेक कामों को यहाँ पर पूरा भी कराया है, आगे के लिए आधारशिला भी रखी है। जैसे नेशनल लॉ कॉलेज की अभी बात हो रही थी, यहीं पर बगल में अभी ओपन यूनिवर्सिटी बनने वाली है, यही बगल में, और अनेक काम इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े संस्थान जो पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक अगर किसी विधानसभा में है तो डोईवाला विधानसभा में है, और उस सारा का सारा समन्वय करने का काम हमारे यहाँ के विधायक, जिनको आपने 29,000 वोटों से जिताया, ये बिल्कुल आपकी आशाओं पर, आपकी आकांक्षाओं पर 100% खरे उतरते हैं। चाहे विधानसभा में बात रखनी हो या सरकार के सामने कोई बात रखनी हो या मेरे पास कभी भी आते हैं तो हमेशा 2, 4, 5 काम अपने करवा के ही ले जाते हैं। ये कला इनके अंदर है और वैसे भी मेरा इनसे बहुत संबंध है, बहुत पहले से। सब लोग इनको आदरणीय ब्रजभूषण जी कहते हैं, कभी माननीय ब्रजभूषण जी कहते हैं, कोई माननीय विधायक जी कहते हैं, कोई माननीय नेता जी कहते हैं। मैं इनको बहुत स्नेह से हमेशा बिरजू भाई कहता हूँ। और ऐसा जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो हम लोग ढूंढते थे उस समय कि कोई हमको वक्ता मिले तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे और हमारे कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता होते थे। तो इन्होंने बहुत सारे काम आगे बढ़ाए और हमारे बड़े भाई साहब त्रिवेंद्र जी ने तो इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक कामों को किया है और डोईवाला को आदर्श डोईवाला बनाने का इन्होंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प आगे बढ़ेगा और आपके
4 जून को जिस दिन ये सांसद चुने जाएंगे। और देखिए, इस बार ये प्रश्न नहीं है कहीं भी इस लोकसभा में कौन जीतने वाला है। इस लोकसभा में हर कोई व्यक्ति ये कहेगा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए रिकॉर्ड वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतने वाले हैं। और अब देखिए, अब प्रश्न क्या है। एक प्रश्न मेरे मन में है, शायद आप लोगों के मन में भी होगा। मैं इनके साथ बहुत जगह भाषण देने चला गया, झबरेड़ा में भी, रुड़की में भी, बिहारीगढ़, वहां ज्वालापुर विधानसभा में भी, अभी कल भी हरिद्वार ग्रामीण में भी इनके साथ ही कार्यक्रम है। इन्हीं के समर्थन में हम लोग वहां लोगों से अपील करने वाले हैं, लोगों से निवेदन करने वाले हैं। ये कभी भी 5 मिनट से ज्यादा बोलते नहीं है। 5 मिनट का भाषण देते हैं मेरे से पहले, लेकिन आप लोगों के बीच में वो भूल गए, वो भाषण नहीं दे रहे थे, वो मन से अपने बात कर रहे थे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आत्मीय जनों के पास पहुंचता है, अपनी बात इनको सुनाना चाहता है। और मैं सच बता रहा हूं, मैं भी कोई यहां पर मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उनको बहुत संतोष हो रहा होगा जब वो आपको सब चीजें सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसास है। और आपसे उन्होंने सब कुछ कह दिया। वो शायद दोबारा अब आपके बीच में अभी नहीं आ पाएंगे चुनाव तक, चुनाव के बाद आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक वायदा लेना चाहता हूं कि पूरे इस हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में से पहला नंबर मतों और प्रतिशत के आधार पर इतना काम करने के बाद, इतनी आत्मीयता होने के बाद डोईवाला को लीड करना चाहिए। डोईवाला नंबर 1 की विधानसभा होनी चाहिए जिस दिन मत पेटियां खुलेंगी 4 तारीख को। आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा कहते नहीं है, ये उनका स्वभाव भी नहीं है। तो आप लोगों को उनके मन की बात समझ गए होंगे, और उनकी मन की बात के साथ साथ निशंक जी के मन की बात भी यही है, और मेरे मन की बात भी यही है, ब्रजभूषण गैरोला जी के भी मन की बात यही है कि ये जो विधानसभा है हमारी, ये नंबर 1 की विधानसभा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये केवल एक वोट देने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव है, ये चुनाव दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है दुनिया की, हमारी सेनाओं को मजबूत करने का चुनाव है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का चुनाव है, गरीबों के उत्थान का चुनाव है, ये चुनाव हमारी मातृशक्ति के उत्थान का चुनाव है, ये चुनाव अगले 5 साल भारत के भविष्य को 2047 तक कैसा बनेगा उसका चुनाव है भाइयों बहनों। तो इसलिए इस चुनाव में हमको पूरी शक्ति लगानी है। आपने देखा कि किस तेजी से आज भारत आगे बढ़ रहा है। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग देश विदेश में जाते होंगे, बहुत सारे लोग यहां से, अनेक आप हवाई अड्डों पर गए होंगे। आप हमारे देहरादून का हवाई अड्डा, जो कि हमारे इसी विधानसभा में है, आप जॉलीग्रांट हवाई अड्डे को देखिए। मैं सच बताऊं तो अभी राजीव प्रताप रूडी जी मुझसे मिलने एक दिन आए थे। वो मुझे कह रहे थे कि जिस प्रकार का हवाई अड्डा देहरादून का बन गया है, बोले ऐसा हवाई अड्डा तो हमारे पटना का भी हवाई अड्डा नहीं है इतने बड़े प्रदेश का। भाइयों बहनों, इस तेजी